देश भर में कल पूरे शान से स्वतंत्रता दिवस की पूरा जश्न मनाया गया है, लेकिन इस उत्सव के दौरान एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसमें अब रंग सियासी भी खुलने लगे हैं। बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा दिया, तो उसके बाद कांग्रेस ने भी काउंटर अटैक कैसे किया है आप देखिए। पूरे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हर घर, हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर चौराहा देशभक्ति के रंग में सराबोर रहा। दिल्ली के इंदिरा भवन से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तस्वीर सामने आई, लेकिन इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने समारोह में हिस्सा लिया। लेकिन इस समारोह की एक क्लिप को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया। कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मां, बेटा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने से परेशान दिख रहे हैं। कुछ लोगों की सोच 1947 से पहले और उसके बाद भी कभी नहीं बदलती। बीजेपी के इस बड़े आरोप पर सफाई देने में कांग्रेस ने देरी नहीं की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने से रोकने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। वर्जन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके। लेकिन कांग्रेस की सफाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय गीत के दौरान गंभीरता से खड़े नहीं थे, बल्कि आपस में बातचीत कर रहे थे और किसी को बुला रहे थे, जो कि वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस का अनादर दिखाता है। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। बता दें कि वंदे मातरम को लेकर ये विवाद ऐसे समय हुआ है जब संसद ने हाल ही में इसे कानूनी संरक्षण देने वाला नया कानून पास किया है। इसके तहत वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण मिला है। जानबूझकर इसके अपमान या गायन में रुकावट डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
देश भर में कल पूरे शान से स्वतंत्रता दिवस की पूरा जश्न मनाया गया है, लेकिन इस उत्सव के दौरान एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसमें अब रंग सियासी भी घुलने लगे हैं। बीजेपी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगा दिया, तो उसके बाद कांग्रेस ने भी काउंटर अटैक कैसे किया है, आप देखिए। पूरे देश में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। हर घर, हर बिल्डिंग, हर सड़क, हर चौराहा देशभक्ति के रंग में सराबोर रहा। दिल्ली के इंदिरा भवन से भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तस्वीर सामने आई, लेकिन इसे लेकर सियासत तेज हो गई है। इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने समारोह में हिस्सा लिया। लेकिन इस समारोह की एक क्लिप को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर पार्टी के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने पर आपत्ति जताने का आरोप लगाया। कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मां, बेटा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने से परेशान दिख रहे हैं। कुछ लोगों की सोच 1947 से पहले और उसके बाद भी कभी नहीं बदलती। बीजेपी के इस बड़े आरोप पर सफाई देने में कांग्रेस ने देरी नहीं की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का पूरा वर्जन गाए जाने से रोकने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मांग रही थी। भाषण गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई। हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके। लेकिन कांग्रेस की सफाई पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। पार्टी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय गीत के दौरान गंभीरता से खड़े नहीं थे, बल्कि आपस में बातचीत कर रहे थे और किसी को बुला रहे थे, जो कि वंदे मातरम के प्रति कांग्रेस का अनादर दिखाता है। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए, और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। बता दें कि वंदे मातरम को लेकर ये विवाद ऐसे समय हुआ है जब संसद ने हाल ही में इसे कानूनी संरक्षण देने वाला नया कानून पास किया है। इसके तहत वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर कानूनी संरक्षण मिला है। जानबूझकर इसके अपमान या गायन में रुकावट डालने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।